जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार स्पेशल। प्रश्न संख्या पहला, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। तो यह बिहार के पटना के करीब में है यह सोनपुर नगर, और यह गंडक नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में कौन कौन से महाजनपद बिहार में स्थित थे? 16 महाजनपदों में कौन कौन से महाजनपद बिहार में स्थित थे? सही उत्तर है मगध, अंग एवं बज्जी। मगध, अंग एवं बज्जी। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? यह बिहार के कैमूर जिला है, जहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में 848 व्यक्ति रहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कैमूर जिला। अगला प्रश्न है, 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध की विवाह किसके साथ हुआ था? तो यह थी शाक्य गण की राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ था। महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध की जो शादी 16 वर्ष की उम्र में जो विवाह हुआ था, यह शाक्य गण की राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, कोसी जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है? कोसी जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है? कटाया। सही उत्तर है इसका कटाया। बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब हुआ? बिहार क्रिकेट संघ का गठन कब हुआ? 1937 में। कब हुआ? 1937 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1930 ईस्वी में किस महासभा का या किस सभा का गठन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1930 ईस्वी में किस सभा का गठन किया था? इसका सही उत्तर है अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा। अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा। अगला प्रश्न है, बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संदर्भ संवर्धन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? यह 2071। सही उत्तर इसका 2071 ईस्वी 2017 में बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की जो संवर्धन नीति जो लागू की गई थी, यह 2017 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक चर्चित साहित्यकार के रूप में जोगेश्वर सिंह किस भाषा के साहित्यकार हैं? सर्वाधिक चर्चित साहित्यकार के रूप में जोगेश्वर सिंह किस भाषा के साहित्यकार हैं? सही उत्तर है मगही। सही उत्तर है मगही। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? मधेपुरा। सही उत्तर है इसका मधेपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना, जहाँ पे 58,38,465 व्यक्ति रहते हैं, और यह सर्वाधिक बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना, और पटना बिहार की राजधानी है। लौरिया नंदनगढ़ मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? लौरिया नंदनगढ़ मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? सही उत्तर है पूर्णिया। सही उत्तर पूर्णिया। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है? गया, जहाँ पे 29.6% है। बिहार के किस जंतु वैज्ञानिक को डॉल्फिन मैन के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जंतु वैज्ञानिक को डॉल्फिन मैन के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है डॉक्टर आर के सिन्हा। क्या नाम है? डॉक्टर आर के सिन्हा। प्रश्न संख्या 15, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति किस वर्ष बनी हुई थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति किस वर्ष बनी थी? 1952 में। कब बनी थी? 1952 में। भारतीय संविधान के अनुसार बिहार का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? भारतीय संविधान के अनुसार बिहार का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? 1952। कब हुआ? 1952। स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति सिर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? 1949। सही उत्तर है इसका 1949। स्वतंत्रता पूर्व यानी कि देश की आज़ादी के पहले बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने के लिए का क्या माध्यम था? बचाने का क्या माध्यम था? सही उत्तर है आर्थिक स्थिति। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही उत्तर है अमरकंटक। अमरकंटक।
स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो थे यह स्वतंत्र भारत के यानी कि स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। गांधी जी ने किसे देश विभूषण की उपाधि दी? गांधी जी यानी कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किसे देश विभूषण की उपाधि दी? मौलाना मजहरुल हक को। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? रेणुका। क्या नाम है इसका? रेणुका। देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? यानी कि देश में सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? 2001 में। प्रश्न है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज यानी कि राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले मगध के किस शासक ने गिरिव्रज यानी कि राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर है शिशुनाग। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने और कब अर्थ स्पष्ट किया था? अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने और कब अर्थ स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। प्रसिद्ध सूर्यकुंड कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सूर्यकुंड कहाँ स्थित है? राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। सुप्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुप्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 23 सितंबर 1941 को लोहाटी गांव, गोपालगंज। प्रश्न है, अशोक के राज्यारोहण के बाद किस वर्ष सुदामा गुफा का निर्माण किया था? अशोक के राज्यारोहण के बाद किस वर्ष सुदामा गुफा का निर्माण किया था? 12वें वर्ष। सही उत्तर है 12वें वर्ष। अगला प्रश्न है, सुदामा गुफा का दूसरा नाम क्या है? सुदामा गुफा का दूसरा नाम क्या है? न्यायग्रोध गुहा। सूत पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? सूत पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? सही उत्तर है आनंद। अगला प्रश्न है, अरब यात्री सुलेमान ने पाल वंश को क्या कहा है? अरब यात्री सुलेमान ने पाल वंश को क्या कहा है? रुहैया। सेंट्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? यानी सेंट्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स। सैयद अहमद बरेलवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सैयद अहमद बरेलवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है 1776 ईस्वी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। तो सैयद अहमद बरेलवी का जन्म जो हुआ था यह 1776 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सैयद अहमद बरेलवी ने पटना का दौरा किया था? किस वर्ष सैयद अहमद बरेलवी ने पटना का दौरा किया था? 1821 ईस्वी में। कब? 1821 में। सेंट जोसेफ चर्च बांकीपुर कहाँ स्थित है? सेंट जोसेफ चर्च बांकीपुर कहाँ स्थित है? पटना। सही उत्तर है इसका पटना। विख्यात सेवक राम एवं हुलास लाल किस शैली के चित्रकार हैं? विख्यात सेवक राम एवं हुलास लाल किस शैली के चित्रकार हैं? पटना कलम। सही उत्तर है इसका पटना कलम। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की स्थापना किसने की थी? लक्ष्मण सेन ने। क्या उत्तर है इसका? लक्ष्मण सेन। दशमलव प्रणाली का आविष्कार सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने किया था? दशमलव प्रणाली का आविष्कार सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने किया था? आर्यभट्ट। सही उत्तर है उसका आर्यभट्ट। सेल्यूकस की किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था? सेल्यूकस की किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था? हेलेना। सही उत्तर है इसका हेलेना। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज। सही उत्तर है इसका मेगास्थनीज। सेल्यूकस ने दहेज के रूप में कौन कौन से प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे? सेल्यूकस ने दहेज के रूप में कौन कौन से प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे? हेरात, कंधार, मकरान, तट, काबुल। हेरात, कंधार, मकरान, तट, काबुल। सन 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? सन 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है आपका कुंवर सिंह ने। यह सन 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस विद्रोह की क्रांति में बिहार का नेतृत्व जो किए थे यह कुंवर सिंह ने किए हुए थे।
जिनका जो आरा जगदीशपुर के रहने वाले हैं। सन्यासी वैकुंठ शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? जलालपुर गांव, वैशाली जिला। प्रश्न है, सन 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सन 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। सही उत्तर है इसका चित्तरंजन दास। लौरिक मनियार क्या है? लौरिक मनियार क्या है? सही उत्तर है बृहद गीत गाथा। बृहद गीत गाथा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्र बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम। कौन थे? जयराम दास दौलतराम। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? सामंत सेन। सही उत्तर है इसका सामंत सेन। सनलाइट सेना का गठन कब हुआ था? सनलाइट सेना का गठन कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। 1989 में। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार बिहार में पाए जाने वाले कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत अति सघन है? 0.26%। सही उत्तर है इसका। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार बिहार में पाए जाने वाले कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत अति सघन है? 0.26%। स्टूडेंट्स गाइडेंस सेंटर योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष में की गई? स्टूडेंट्स गाइडेंस सेंटर योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष में की गई? 2009-10। लोकप्रिय कवि, गायक और नाटककार भिखारी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यह लोकप्रिय कवि यानी कि लोगों के प्रिय जो कवि थे और गायक भी थे और साथ ही नाटककार भी थे, भिखारी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है 1887 ईस्वी में कुतुबपुर गांव, जो कि सारण जिला में पड़ता है। प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। यानी कि सूर्य मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? औरंगाबाद। सूर्य मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर औरंगाबाद का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? सूर्य मंदिर औरंगाबाद का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? भैरवेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, सुखलदरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? सुखलदरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? किस नदी द्वारा हुआ है? कनहर नदी। सही उत्तर है कनहर नदी। प्रश्न है, किस जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भेजा गया? किस जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेज दिया गया? बांकीपुर जेल को। बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, और 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार किस विषय के लिए प्रदान किया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार किस विषय के लिए प्रदान किया जाता है? विधि साहित्य। सही उत्तर है विधि साहित्य। उपवास द्वारा देह त्याग का विधान जैन धर्म में विद्यमान है, जिसे क्या कहा जाता है? उपवास द्वारा देह त्याग का विधान जैन धर्म में विद्यमान है, जिसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर है संलेखना पद्धति, संथारा एवं निषिद्धि। संथालों ने 1855-56 में किस क्षेत्र को अपना राज्य घोषित किया? भागलपुर राजमहल को संथालों ने 1855 से 1856 में इस क्षेत्र को अपना राज्य घोषित कर लिया। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत के जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भारत के जो भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वे कौन थे? सही उत्तर है श्री राजगोपालाचारी।